शुरुआत करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फतेह के साथ में फतेह, तो दो फतेह। जब आए तो आंदोलन की फतेह और आज दुखी मन से घर जाने की फतेह। मतलब ये पहला आंदोलन है कि आंदोलन जब समाप्त होता था तो लोग कहते थे कि 3 बज गए 4 बज गए, लेट कर दिए जी, हमें गाड़ी जाने में लेट लगेगी। ये पहला आंदोलन बाबा जी ऐसा है कि आंदोलन कह दिया भाई अपने घर जाओ, तो तीसरे दिन तो भीड़ बढ़ रही है दोबारा। फिर आंदोलन समाप्त होने के बाद में भीड़ बढ़ रही और लोग ये देखने आ रहे हैं कि घर कौन पहले जाएगा, मैं उससे लेट जाऊंगा और मैं उससे लेट जाऊंगा। यहाँ पे मिलना जुलना चल रहा 2 दिन से, लोग एक दूसरे से अपनी यादें साझा कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के साथ में किसान आया और 1 साल तक रहा। ये 1 साल का कोई आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन नहीं था, ये किसान आंदोलनों की ट्रेनिंग थी। 1 साल, क्योंकि फिजिकल रूप से आंदोलन की ट्रेनिंग हुई है, आंदोलन तो आगे शुरू होंगे। और फिजिकल रूप से इसलिए कि अगर ये ट्रेनिंग अलग अलग मौसम में जगह जगह जाके करते तो बहुत टाइम लगता। इसको दिल्ली चुना और दिल्ली ने 14 तरह के मौसम यही बट्टे हमको दिए। इन्हीं बॉर्डर पे बैठे हमको गर्मी लू लगी, जब तपती हुई धूप यहाँ पे थी तो यहाँ पर सड़कों पे आया नहीं जाता था, गर्मी निकलती थी। वे हमारे जो बुजुर्ग आ रहे हैं वे हमने देखे कि कैसे दिनों रात काटते थे। सर्दी, बहुत भयंकर सर्दियां यहाँ पे देखी। बरसात, नीचे को पूरा मोर्चे के नीचे को पानी निकल रहे, यहाँ पे झरने बहते देखे। बैठने की जगह नहीं मिली कि चारपाई पे कोई बैठने की जगह हो जाए। टपकते वे देखे तो हमने कहा कि हमारे पूर्वज इन्हीं में रहते थे आज से 30, 40 और 50 और 100 साल पहले। वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अलग अलग तरह के लोग मिले, अलग अलग तरह की भाषाएं मिली, लेकिन यहाँ पे भाषा का अंतर नहीं था, भाव सबका एक था। भाव पे ये आंदोलन लड़ा गया, भाव सबका एक था, भाषा का अंतर था ही नहीं। इस आंदोलन ने बड़ी चीजें हासिल की। जो पिछड़ा हुआ परिवार हमारा 200, 250, 300 साल से हमारा पिछड़ा हुआ परिवार था, वो परिवार इकट्ठा हुआ। और जब अलग अलग स्टेट से लोग आए, जब पंजाब के लोग आए, हरियाणा के लोग उन बॉर्डरों पर आए, तो किसी की ट्रॉली कहीं थी, किसी की कहीं थी। किसी ने यही नहीं कहा कि ये पंजाब के लोग हैं, आप हरियाणा के हैं तो हमारे से आगे कर लो या पीछे कर लो। जिसका जहां डेरा लग गया वहीं उसका गांव बस गया। तो हमको आज ये एहसास होता है कि गांव उजड़ने का कैसा दर्द लोगों को होता है। वो हमको देखा आज कि 1 साल का हमारा बसा हुआ गांव, जब हम इसको छोड़कर जा रहे हैं तो यादें हमेशा रहेगी। लोग कह रहे कि जो लोग आज यहाँ पे हो सकता है कि जीवन में कभी मिले या ना मिले, वो यादें यहां से लेकर जाएंगे। सत श्री अकाल। लेकिन उसका भी मोर्चा एक नया तरीका निकाल रहे हैं हम। एक आंदोलन का मेला जरूर लगाना पड़ेगा बाबा जी, और वो कम से कम 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का। वो मेला 15 दिन का रहेगा और जो भी इन आंदोलन में शरीक हुआ वो उस मेले में जरूर मिलक रहेगा। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा, ये किसी धर्म का नहीं होगा,
किसी जाति का नहीं होगा, किसी मजहब का नहीं होगा, लेकिन ये आंदोलन का मेला ये हमेशा लगता रहेगा और आंदोलन की उसमें चर्चा होती रहेगी। तो ये देश का किसान और नौजवान, देश का मजदूर, देश का आदिवासी बसता रहेगा। बगैर आंदोलन के आंदोलन मेला उसका नाम होगा, उसमें चर्चाएं होती रहेगी। तो सरकारों को याद रहेगा कि बगैर आंदोलन का मेला ऐसा होता है, तो जब ये आंदोलन होगा तो आंदोलन कैसा होगा। तो ये बड़ी चीज हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि जो योगदान इसमें रहा है, बिल्कुल सबने बताया कि बड़ा योगदान रहा सबका। किन किन आदमियों को बतावे? अगर हम देखें तो जब भूख लगती थी तो लंगर भंडारे, कभी ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि आज किस चीज को खाने को मन करा। हमने कहा कि भाई जाओ ये चीज चाहिए, तो वही चीज मिलती थी। बर्तन चाहिए था हाथ में, बस भंडारों में वही चीज मिली। जो लोग भी यहां पे आए कि बाबा पकौड़ी वालों का भंडारा चल रहा परमानेंट, तो एक ही चीज बढ़ती रही, हर रोज बदल कर बढ़ती रही। जितने भी आके मोहन सिंह का भंडारा, कि कहां पे बाबा मोहन सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बाबा अनूर सिंह के वहां पे मिलेंगे, कहां पे बरेली वालों का भंडारा, कहां पे आगे, कहां पे है भाई निहंग सिख है आगे, वे बिल्कुल मोर्चे पे बैठे, इनको वैसे ही तो कहते हैं कि लगे जी ये कुछ गड़बड़ करते हैं, लेकिन थे कहां भी है यहाँ पे। लास्ट का बिल्कुल जो मोर्चा सबसे शुरू में, वहां पे इनकी चारपाइयां बिठी थी, मंजे वहां पे लगे थे लास्ट में। उनसे आगे श्री अकाल, उनसे आगे पुलिस ने आदमी को नहीं आने दिया, कहने लगा अंदर मत चले जाना। उसके पर्चे चेक होते थे। हमारे सिक्योरिटी वाले किस तरह की उन्होंने व्यवस्था करी कि इस पूरे मोर्चे के 3 गेट बनाए, पूरा चेकिंग व्यवस्था। तो ये मोर्चा जो दूसरे लोग आते थे, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग जगह से लोग आते थे, तो आड़ के यहाँ पे बड़े खुश होते थे यहाँ पे, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी थे, हम सो कर नहीं उठते थे, तो पानी की पूरी व्यवस्था। जब यहाँ पे मोर्चे ने एक बार कहा कि अपने बोरिंग करेंगे हम यहाँ पे, तो सरकार के अधिकारी यहाँ पे आए कि आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे, बोरिंग मत करो। और यहाँ पे करीब 10 ट्रैक्टर ना लग रहे उनके, यहाँ पे 40 से ज्यादा पानी के कर्मचारी ना लग रहे हो, यहाँ पे सफाई कर्मचारी ना यहाँ पे लग रहे हो, पूरी व्यवस्था वे लोग करते थे। तो धन्यवाद यहाँ पे सब लोगों का है उनका। जो पुलिस के जवान थे वे भी इस मोर्चे पे, कभी कभी हम कहते थे कि जी पुलिस के लोग ज्यादा यहाँ पे हैं, लेकिन जब पता चला कि पुलिस के लोग, ये जो ये बाहरी दीवार है, इस पर हमको खतरा रहता था हमेशा, तो पुलिस के जवान यहाँ पे रहते थे, वे नीचे रहते थे, पूरे मोर्चों के ऊपर रहते थे। तो आज इसका हमने कहा सब लोगों ने कि 11 तारीख से मोर्चा जाना शुरू होगा। आज सिंगू, टिगरी, ढाशा, शाहजहांपुर, यहां से भी कुछ लोग आज गए। हमने कहा कि जिन लोगों को जाना है वो जाना शुरू करो धीरे धीरे। कल बड़ी संख्या में लोग यहां से जाएंगे। हम यहां से 15 तारीख को जाएंगे, क्योंकि ये निगरानी पॉइंट है जो गाजीपुर बॉर्डर है। जब तक हर आदमी, जो पंजाब के लोग हैं, इनको जाने में 2-2 दिन लगेंगे, वे अपने घर तक नहीं चले जाएंगे। हम 3 दिन, हमने कहा था कि हम सबसे पहले दरबार साहब जाएंगे अमृतसर, तो वहां पे 13 तारीख का प्रोग्राम है। कल सामनी में एक प्रोग्राम है, उसके बाद में 6 बजे, कल 12 तारीख में 6 बजे जो अपना चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम जितने भी मोर्चों पर चल रहे हैं, यहाँ पे मटका चौक पे वे 6 बजे लोग सब इकट्ठे मिलेंगे, तो उनका समापन करवाना। फिर हरियाणा में 14 तारीख के हरियाणा में 2-3 प्रोग्राम रहेंगे, क्योंकि वहां पे भी
टोल के ऊपर बहुत जगह लोग बैठे हुए हैं और उन्हें पूरा लंगर भंडारे आज बहुत मजबूती के साथ में चला रहे। जो भी पंजाब के हरियाणा के लोग जा रहे हैं वे 2-3 दिन तक वे लोग जाते रहेंगे, तो पूरे लंगर भंडारे वहां पर चले हुए हैं, तो उनका समापन करवाना है। 15 तारीख में हम भी गांव की तरफ को जाएंगे, गांव में वहां जाएंगे। जो खाप पंचायतों का बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा, हरियाणा की खाप पंचायत या उत्तर प्रदेश राजस्थान की जो खाप पंचायतें थी, उनका बड़ा रोल इस आंदोलन में रहा। तो उसका मुख्यालय है मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में। तो जब यहां से जाएंगे तो सोरम गांव में जाएंगे, उन खाप पंचायतों का धन्यवाद करेंगे। उसके बाद में वहां मुजफ्फरनगर में जो गांव है सिसोली, उसमें जाएंगे। और जो एवरेज निकल के आया है कि 13 महीने यहां पर रहे तो 13 घंटे मुजफ्फरनगर में हम रहेंगे। 16 तारीख में फिर यहां युद्धवीर सिंह, हम और हमारी वो एक टीम फिर हैदराबाद, तमिलनाडु उस साइड में चले जाएंगे। फिर 2-3 दिन के 4 दिन के फिर प्रोग्राम है। तो बहुत से प्रेस के बंधु कहते हैं जी अब क्या करोगे? अब पूरे देश में जाएंगे, आंदोलन की ट्रेनिंग देंगे पूरे देश में। ये संयुक्त मोर्चे के लोग, ये लाखों लोग जो ट्रेन हुए हैं, जिसको आप अन्नदाता कहते हो, वो ट्रेनिंग देगा पूरे देश में, आंदोलन की ट्रेनिंग देगा। आंदोलन कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग देंगे हम। ये अन्नदाता भी है और ये फौजदाता भी है। हम दोनों चीज देते हैं। हम देश को अन्न भी देते हैं और देश को फौज भी देते हैं। जाएंगे आज इसका समापन की तरफ यह आंदोलन जा रहा है। जैसे जैसे सूरज नीचे ढल रहा है, ऐसे ही आंदोलन भी समापन की तरफ जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत से जो हमारे टेंट हैं वे खुलने शुरू हो गए, अब उनको भेजना शुरू कर रहे हैं। तो हमको 2-3 दिन इसको पूरा शिफ्टिंग करने में लगेगा, लेकिन यह आंदोलन याद रहेगा, इसकी बातें याद रहेंगी। इस आंदोलन में उतार चढ़ाव देखे वो याद रहेगा। इस आंदोलन पर बहुत सी रिसर्च होगी, किताब लिखेंगे। जो प्रेस के लोग हैं, बहुत मसाला उनके पास में है, बहुत इंटरव्यू उनके पास में है, वे संयोग करके रखें, इस पे सब किताब लिखे, रिसर्च करें। वो रिसर्च पेपर उनके पास में है। उनके चैनल ने कुछ भी कहा हो, लेकिन जो यहां पर लोग आते थे उनकी भावनाएं साथ में रहती थी। कुछ चैनलों ने दिक्कत करी है, लेकिन हमने सबका धन्यवाद किया कि आपने प्रचार करा। हर रोज देश के मीडिया चैनल ने किसान का नाम लिया, देश की सरकारों ने हर रोज किसान का नाम लिया। अब स्टेटों में जाएंगे, वहां की सरकारों से इन मुद्दों पे, जो वहां के स्टेट के मुद्दे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। हरियाणा की सरकार से भी मिलेंगे, जो हरियाणा के मामले हैं उनसे बातचीत करेंगे। हरियाणा के लोग साथ में जाएंगे। उत्तर प्रदेश से भी मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह, पंजाब, सब जगह जाएगा। ये किसान मोर्चे के कोई न कोई लोग सरकारों के साथ में मिलकर जो भारत सरकार ने जो फैसले, जो समझौता किया है, वो लागू हो, जल्दी लागू हो। और जो और भी बाकी चीज रह जाएगी, समय समय पे वे चीजें भी आती रहेंगी। लखीमपुर खीरी का एक बड़ा मामला है, वहां पे कुछ लोग अभी भी 2 इशू वहां पर चल रहे। एक शुगर फैक्ट्रियां कुछ लोगों ने बंद की, और दूसरी तरफ से हम ही को बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। हमने ये कहा कि शुगर फैक्ट्री बंद करना किसान के हक में नहीं है। आंदोलन ठीक है, लेकिन फैक्ट्रियां बंद नहीं होनी चाहिए। उन लोगों को कहा कि फैक्ट्रियों को चालू करो, लेकिन आंदोलन का तरीका है, आंदोलन होना चाहिए। दूसरा अजय टैनी वाला मामला है, हमेशा जब तक उसका समाधान नहीं होगा, अजय टैनी हमारे दिमाग में रहेगा। जहां पे भी किसान जत्थेबंदी की मीटिंग होगी, मोर्चे की मीटिंग होगी, प्रेस के लोगों से बातचीत होगी, अजय टैनी और लखीमपुर खीरी हमारे दिमाग में रहेगा, उसकी बात होती रहेगी।
तो आप सब लोगों का धन्यवाद, सभी बापाओं का धन्यवाद, महापुरुषों का धन्यवाद। और दूसरा, जो लड़की हैं वे भी यहीं पे ही आ रहे हैं, उनको भी बता देंगे जो अभी 2 दिन पहले जो शादी हुई, वे बच्चे दोनों साथ में, इनको थोड़ा सा रास्ता दे दो, आप साइड में दे दो भाई, आप पीछे हो लो भाई। ये दोनों की 3 दिन पहले शादी हुई और जो खास चीज है इस बच्ची की ये है कि जो इसने अपनी जो दुल्हन की जो साड़ी थी, साड़ी के ऊपर जो ओढ़नी ओढ़ी वो किसानी जत्थे बंदे की ओढ़ी, इधर खोल के दिखा दे बेटे एक बार में। दोनों पकड़ो, अब तो दोनों की जिम्मेदारी, एक इधर से पकड़ो एक इधर, ना ना ऐसे आगे करो इसको एक बार, ये देखनी पड़ेगी ना, आगे से दिखेगी ऐसे। ले बेटे उधर ले भाई, ये इसकी ओढ़नी थी भाई, देखो क्रांतिकारी है पूरी लड़की। ये ऐसे ऐसे करिए एक बार इसको, ऐसे बेटे इसको और सीधी कर, इसको सीधी ले, अपने आप को ओढ़ी से जब ये सीधी होगी ऐसे नहीं ओढ़ेगी, ओढ़ के दिखा, चल ले भाई दिखा इसको, यह दिखा, ये है भाई, ये है भाई साडा हक इतने भाई। जब देश की लड़कियां दुल्हन बनती हैं, जो सबसे वो उसका एक चाहता दिन होता है, उससे ज्यादा खुशी उसके लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर जब भी वो इस आंदोलन को, किसानी को सबसे नंबर 1 पर ले रही है, और कैसे इसने प्रिंटिंग इस पे करवाई, कहां से करवाई, इसने अपनी साड़ी में इतना ध्यान नहीं दिया जितना इस चुनरी पे दिया। चलो दोनों खुद रहो भाई, इनका सम्मान तो करवा दो कुछ, जाओ और रुको और थोड़ा सा पीछे हो भाई, चलो क्या ये अच्छा बताओ, दोनों बताओ क्या है। हमारी तरफ से भेंट है ये किसान आंदोलन के लिए। आपने खर्चे कम करे, कितना खर्चा रोक के थोड़ा लो भाई, देखो इस एक मिनट रुको, अरे पहले इनकी बात तो सुन लो। इन्होंने अपनी शादी के खर्चे कम करे हैं और इन आंदोलन में दिए हैं। बाबा जी क्या करें, इनको तो कुछ गेर का वापसी देना पड़ेगा। हाँ इनमें दियो बाबा जी, कुछ गेरो इसमें, ऐसे कैसे दे देंगे, अब इसको रखना। लो बस ये लो जी, बस होगा, चलो होगा, ये देखो बस चलो। अच्छा लो भाई बाबा जी, तो ये तो रख लो, ये निर्णय का ना अच्छा बुक लिया, हाँ लिया कुछ तो